कैसे हो प्रधान जी? ठीक है जी, आशीर्वाद है जी। सर जैसे कि आपका मामला चला हुआ था, जो 6 एफआईआर आपके ऊपर चली हुई थी वो कैंसिल हुई है, आपने क्रॉस केस किया हुआ है, क्या मामला था इसके बारे में एक बार बताइए। सर मामला कुछ नहीं था, मामला सिर्फ और सिर्फ नगर पालिका से जुड़ा हुआ था। जी मैं 2010 के अंदर नगर पालिका का पार्षद था। जनता ने मेरे को 2010 में नगर पालिका का पार्षद चुना। हमने जिस गति से काम किया, कुछ राजनीतिक लोगों को वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मेरा वार्ड को जानबूझकर एक सोची समझी चाल के तहत महिला बना दिया गया। महिला बना दिया गया, कोई नहीं, हम दोनों पति पत्नी काम करते शुरू से ही, पिछले 20 साल से हम दोनों पति पत्नी समाज के बीच में है। वो बताने की जरूरत नहीं, समाज को पता है, बताने की जरूरत नहीं, सर को पता है, ऐसा कि जनता को पता है। तो मेरी मिसेज भी पढ़ी लिखी एक्टिव है। हमने कहा कोई बात नहीं, आज आगे आंगली कटी, कोई बात नहीं, उसके फायदे में निकलेगी। मेरी मिसेज इस वार्ड से महिला का चुनाव लड़ दिया। मैं आजाद चौक से भगवान परशुराम चौक पे, जो उधर मेन चौक जगह जो है चौक है, वो वार्ड जो मेन जगह चांदनी चौक है, वार्ड से मैंने फॉर्म भर दिया। आदरणीय तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी को ने मेरे को बुलाया। लोग एक व्यक्ति एक वार्ड से चुनाव लड़ेगा। मैंने कहा जी एक व्यक्ति नहीं, हम तो 2 व्यक्ति हैं, रीना का वोट लगे, लोग एक परिवार एक वोट। मुझे आपने भी तो 2 जगह से चुनाव लड़ा था। आपने बल्लभगढ़ से चुनाव लड़ा था, मैं अंधेगढ़ से चुनाव था, आप तो इकल्ले ने 2 लड़ा था। हम तो अलग पति पत्नी है, दोनों का अपना अपना लोकस है, एक टाइम में भी दोनों सीट ले सकते हैं जी, इसलिए मेरा राइट है। मैंने तो फिर बाकी मैं जनता से पूछूंगा। मेरे को मेरे शहर के लोगों ने मना किया कि बच्चे को फॉर्म विड्रॉ लिखना। मैंने मंत्री जी की इच्छा का विरोध करते हुए मैंने मंत्री की आदेश को नहीं माना। मैंने अपने दोनों मैंने वार्ड से फॉर्म वापस नहीं किया जी, और उनके विरोध के बावजूद मैंने फॉर्म लड़ा। जनता का भरपूर प्यार था, जनता ने मेरे को दोनों वार्ड जिता दिया जी, मंत्री जी ने मेरे को हराने की कोशिश की, उसके बाद मैं नहीं आया। जी, फिर प्रधान की बात आई, प्रधान किसी और को बनाएंगे, प्रधान बनूंगा। लास्ट में आगे मेरे को प्रधान बनाना पड़ा जी, मैं प्रधान जनता के दबाव पर सबके सिस्टम में पड़ा। प्रधान बनते ही मेरे इसको फेल करो, इसको काम नहीं करना। मजे की बात है, आश्चर्य की बात है, कोई भी देश हो, प्रदेश हो, पंचायत हो, किससे चलती है? सदन से। हिंदुस्तान से बड़ा कोई लोकतंत्र नहीं है, हिंदुस्तान से बड़ा कोई प्रजातंत्र नहीं है। मेरे सदन की पहली बैठक, नगर पालिका सदन की पहली बैठक बुलाई गई। पहली बैठक के अंदर 9 पार्षद नहीं आए। क्यों, क्या कारण रहा, क्यों नहीं? बस राजनीति दबाव की मीटिंग फेल करनी है। अरे यार पहली मीटिंग कैसे फेल करोगे? एक मेंबर को मेंबर बन जाता है, उसका दायित्व बनता है, जब प्रधान उसका दुश्मन बन जाओ। आज मैं नगर पालिका का कुछ भी कमेटी भंगूची, अगली बार चुनाव होंगे, अब दोबारा उस चुनाव में मान सपोज करो कौशल्या खन्ना प्रधान बन गई, निंदा खन्ना प्रधान बन गया, जब भी सैनिक प्रधान बन गया, अमित मिश्रा प्रधान बन गया, XYZ गौतम शर्मा प्रधान बन गया, अक्षय यादव प्रधान बन गया और मैं बन गया मेंबर। जी मेरे 300 तो लग रही हो, मेरे को मीटिंग में जाना पड़ेगा जी। अगर मैं मीटिंग में नहीं गया तो मैं सस्पेंड हो सकता हूँ जी, परंतु मेरी पहली मीटिंग नहीं गए हमारी नगर पालिका में। मीटिंग में गए नहीं, मीटिंग का एजेंडा नहीं देखे, मीटिंग के प्रस्ताव देखे, प्रस्ताव का विरोध कर सकते हो, प्रस्ताव पर सहमति में मत जिता सकते हैं जी। प्रस्ताव मान लो हमने प्रस्ताव लिया है कि महेंद्रगढ़ में हवाई अड्डा बनाना है जी, आप असहमति जीतो। हमने महेंद्रगढ़ प्रस्ताव लिया है कि महेंद्रगढ़ में पार्क बनाना है, एक और आप असहमति दो। हमने कह दिया ये रोड बनाना है, वो असहमति में जिता सकते हैं, परंतु कंप्लीट मीटिंग की आग मिच कर विरोध नहीं कर सकता। इन मेंबरों ने सरकार के इशारे पर मेरी पूरी मीटिंग, पहली मीटिंग का विरोध किया और 5 साल में 5 बजट आए, 5 बजटों को इन्होंने फेल किया। एक भी बजट तो बजट में कुछ नहीं होता, सिंपलाई वे होती है कि इतना रुपया यहाँ से मोटा मोटी कर्मचारी तनख्वाह यहाँ से टैक्स लगभग यहाँ से टैक्स जाए, बजट का विरोध कैसे काम करे? मैं टेंडर लगाऊं, DC टेंडर स्टॉप कर दे, मैं टेंडर लगाऊं, DC अगले दिन टेंडर स्टॉप कर दे, शिकायत पहुंची दूसरे वाले DC मेंबरों से शिकायत ले ली और स्टॉप कर दिया, कमेटी को चलने नहीं दिया जी। मैं चीजों में मैं आपके आश्रय से, मेरे जो वकील साथी हैं, मेरे जो पिता तुल्य मेरे वकील हैं, मेरे को मेरे वकीलों ने मेरे से फीस नहीं लिया जी। मेरा वकील कोर्ट के वजह से मैं जीता हूँ, कोर्ट ने मेरी मदद की, कोर्ट ने न्याय दिया मेरे साथ जी। तो मैं इनके दबाव में नहीं आया, इनको सब कुछ करने बाद भी मैं फेल नहीं हो पाया। उसके बाद इन्होंने देखा भाई ये तो इसको मीटिंग भी हो रही है, इसकी वो भी हो रही है, क्योंकि कानून है अगर मीटिंग में मेंबर नहीं आएंगे तो अगली मीटिंग में बगैर मेंबर मीटिंग हो सकती है जी। फर्स्ट मीटिंग में कोरम की जरूरत है,
जी फर्स्ट मीटिंग में अगर मेंबर नहीं आए तो अगली मीटिंग में कोरम हो जाएगी। ये कानून है, कानून में कमी नहीं है। बाकी तो कानून को अलग से काम करते हैं, अपना अलग से कानून बना रखा है अलग इन्होंने। से कानून बना रखा है। तो मीटिंग में भी ये वो मीटिंग फेल करने की कोशिश की, जी कोई उस पर मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगे। 3 बार मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आए, तीनों बार हाईकोर्ट सिस्टम। जी 3 बार मेरे को सस्पेंड किया, तीनों बार हाईकोर्ट सिस्टम। कभी रिमूवल, कभी डिस्क्वालीफाइड, ये चर्चा चलती रही। जी उसके बाद इन्होंने सोचा भी ये काबू नहीं आ रहे, तो इनको सड़क उठा कर भीतर करो मियाँ बीबी को। जी एक एक करके हर महीने नई एफआईआर, हर दूसरे तीसरे महीने नई एफआईआर, मेरे खिलाफ 20 एफआईआर की। मेरी पत्नी के, यहाँ तक इन्होंने एफआईआर में मेरे जो छोटे भाई चलो मैं एक्टिव पर्सन हूँ, जी मेरी पत्नी प्रधान है। जी अरे अविश्वास लाना एक प्रोसेस है। मैं एक चीज को बताता हूँ, किसी भी प्रधान के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव करते हैं तो उस प्रधान को नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव इज प्रोसेस। और ये जो मीटिंग फेल करना, मीटिंग में नहीं आना, या फिर ये टुची, ये नीचता। अगर कोई प्रधान, मैं भी किसी प्रधान के, आज अगली बार मैं मेंबर बनूँ उस समय प्रधान बनूँ, मैं किसी के प्रधान के खिलाफ अविश्वास ला सकता हूँ, असमति जिता सकता हूँ, मैं मेरे को प्रधान में असमति है। परंतु मेरा फर्ज, हम भगत सिंह प्रधान था, मेंबर थे, हाँ, बिल्कुल। हम भगत सिंह के फैमिली ग्राउंड में नहीं गए, जी पर हम परिवार के संपर्क थे। कोई क्या मतलब, कोई भगत सिंह को चू बोल जाए, सतवीर बाल्टी बड़ा मुन्नी देवी पार्षद थी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। सतवीर के खिलाफ क्यों भाई, मुंशीराम पार्षद था, उसकी पत्नी सुमन देवी पार्षद थी, मुंशीराम के खिलाफ दिक्कत हुई, हम मुंशीराम के साथ। जी कभी किसी से कभी साथ नो, हम 15 मेंबर, एक हमारा हाउस है, उसे हाउस बोलते हैं। इन्होंने मेरे परिवार में दखल देकर मेरी पुत्र वधू के खिलाफ, छोटे पुत्र, मेरे छोटे भाई की पत्नी के खिलाफ, मेरा छोटा भाई है, उसकी जी। पत्नी का नाम नीतू है, श्याम मंदिर में गए थे, 2 साल का मेरा भतीजा साथ था, उसके खिलाफ उन्होंने डकैती का मुकदमा दर्ज करा दिया, झूठा। कितने दिन पहले की बात है सर ये बात है 2019 की। जी 2019 के अंदर मेरे छोटे भाई की पत्नी के खिलाफ। जी अरे यार, कम से कम मेरे खिलाफ कुछ छोटी मोटी कर लो, प्रधान मैडम है उसके खिलाफ लो, कम से कम जो मेरे छोटे भाई की पत्नी है, जो श्याम बाबा के मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, दोनों मियाँ बीबी है, उनका 2 साल का बेटा साथ है, उसके साथ तूने झगड़ा कर दिया और उसके खिलाफ तूने डकैती का मुकदमा कर दिया, किसने मेरे 88 रुपये लूट लिए। जो लेडीज, जो महिला 10-10 लाख रुपए की रिटर्न भरती है, इनकम टैक्स की वैट भरती है गवर्नमेंट को, वो 88 रुपये लुटेगी क्या? जी आरोप लगाता तो कम से कम 88 लाख का आरोप लगाता कि 88 लाख रुपये लूट लिए, 88 रुपये लूट लिए, टाका कॉपी, वो 88 रुपये लूटेगी, मुकदमा दर्ज करा दिया। क्या हुआ? मेरे को परेशानी हुई, एक एफ आई दर्ज कैसे होती है, उसको रद्द कैसे होता है? ये जो जिनके खिलाफ एफ आई दर्ज हुई है, जो वकील साथी हैं, जिनके खिलाफ कभी एफ आई दर्ज, उनको पता है एक एफ आई दर्ज होना आसान है, उसको रद्द करना कितनी माँ बात है। मेरे को पता है मैंने एफ आई कैसे रद्द करवाई है, जी कितने सबूत देने पड़ते हैं, कितनी आंखों से निकलना पड़ता है, कितनी परीक्षा देनी पड़ती है। मेरी एक एफ आई की 3 बार जांच करवाई है। सबसे पहले एफ आई मेरे खिलाफ कौशल्या खन्ना दर्ज करवाई, खेड़े वालों के पे प्रोग्राम था, कौशल्या खन्ना 20 दिन धरने में बैठी रही है। हाँ, ऐसा सुनने में आ रहे थे कि जो लोग हैं वो धरने के ऊपर बैठे हुए हैं एफआईआर दर्ज करवाने के पूरे लिए। समाज के अंदर उसने असमानता का भाव लाए, जबकि 2 जात के ऊपर करूं, बढ़िया और खटीक, इनका चोली दमन का साथ है। खटीक समाज और बढ़िया, हम तो उनके व्यापारी है, बढ़िया भी व्यापारी होता है और खटीक समाज भी व्यापारी होता है जी सर। और हमारा तो कबाड़े काम है, मेरा तो खानदानी काम बर्तनों का है। जी बिल्कुल बर्तन वाले तो भी कबाड़ी होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि हमने स्क्रैप पुराना बर्तन पुराना लेना है, वही खटीक समाज का काम है, वही हमारा काम है। बिल्कुल कपड़े वाले हमारे व्यापारी है, खटीक समाज कपड़ा बेचते हैं, व्यापारी कपड़ा बेचते हैं, तो हमें तो खटीक समाज से शुरू से भाईचारा है। चलो अभी आते हैं सबसे खास मुद्दे पर। 5 साल के दौरान मेंदड़ में एक भी ईंट तक विकास के नाम पर नहीं लगी, और अगर गौर किया जाए राजनीतिक हालातों पर तो जो उच्च स्तर की राजनीति है वो कहीं ना कहीं बहुत ही भयंकर तरीके से जो निचले स्तर की राजनीति है उस पर हावी रही, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा जनता को। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात कह रहे हो जी आप। मैंने आपको शुरू में कहा कि मैं टेंडर लगाता, डीसी टेंडर स्टॉप कर देता, मैं टेंडर लगाता, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, मैंने टेंडर लगाता हूँ, डीसी में टेंडर स्टॉप करता है, एक थानेदार चोर को पकड़ता है, एसपी को छोड़ देता है, थानेदार बेचारा फेल। अगर एक टेंडर रोड टूटे हुए हैं, अगर रोड टूटे हुए टेंडर लगाने, अरे टेंडर रोड बनने दो, उसमें एक मटेरियल का है या बीच जाता है तो बाद में पकड़ो।
टेंडर लगाए नहीं, उससे पहले टेंडर को स्टॉप कर दिए। एक्चुअल में क्या था, ये टेंडर को क्यों रोकते थे बार बार में? ये इसलिए रोकते थे कि अगले महीने डीन हट जाएगी, अगले महीने डीन हट जाएगी, इस महीने टेंडर रोक दो, अगले महीने तो हटाई देंगे। वो ऐसा सब प्रस्ताव है, वो कोर्ट में पेशी है, कोर्ट साथ देता रहेगा, एफआईआर दर्ज होती गई, एफआईआर में हमारी जमानतें होती गई, एफआईआर कैंसिल होती गई। इनकी कब मरेगी सांस, कब रुकेंगे वो, ये वो वाली बात थी। कब आएंगे आंसू? कब आएंगे आंसू? इनके दिल में वो था, इनको हर महीने अगले महीने बंटी हट जाएंगे, अगले महीने बंटी हट जाएंगे, बिना बंटी से हट नहीं। क्यों हटे? हमें इन्हें तो प्रधान नहीं बनाया, बिल्कुल हमें जनता ने प्रधान बनाया है। बिल्कुल। और फिर हम प्रधान बनकर हटकर मैं इस्तीफा भी देता। कई साथी को मन में आती है, तूने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? हम इस्तीफा दे देते हैं। हमने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि अगर हम इस्तीफा देते हैं तो सीट किसके काबू में आती है? आज ही मैं मकान छोड़ दूं, मैं इस मकान को छोड़ूंगा तो मकान किसके हाथ में आएगा? जो मेरे दुश्मन है उसके हाथ में। बिल्कुल। अगर मैं सीट छोड़ देता नगर पालिका प्रधान की तो सीट किसके हाथ में आती? दूसरों को। नए इलेक्शन नहीं होते, एसडीएम का पावर नहीं आती, इसलिए मैंने इस्तीफा नहीं दिया। तो प्रधान था, उसको जो है वो प्रधान चेयर को, दे दी जाती उनके है। सिस्टम को, उनके ग्रुप को चौदह मिलती, और वो उसके बाद ही आपने देख लिया लास्ट में हम ये कामयाब हो गए 3-4 महीने के लिए। उस टाइम पहली मीटिंग में वो उसकी मीटिंग में नहीं आए, क्योंकि फिर वही 15 बाट मार। महेंद्रगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि आप प्रधान बने, नगर पालिका की बैठक हुई और पहली ही बैठक में कोरम पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल जी। उसके बावजूद भी आप लगातार 4.5 साल तक कुर्सी से चिपके रहे, सत्ता से आपका मोह भंग नहीं हुआ। जनता सड़कों पर धूल खाती रही, गड्ढों में परेशान होती रही। ना तो आपने पीछे हटना जरूरी समझा और ना ही जो महेंद्रगढ़ जो कद्दावर नेता है वो झुकने के लिए तैयार नहीं हुए, और पीछे तो सिर्फ जनता। क्या कहेंगे इस बारे में? आपकी बात बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने जो सीट ली थी वो जनता ने सीट दी थी, और हमने सीट लेते ही, लेने से पहले इन्होंने मैं कुर्सी से हटाना चाहा। पहली मीटिंग में नहीं है, पहले मैंने हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। हम कुर्सी का मोह नहीं था, एक मर्यादा होता है, एक सम्मान होता है, एक स्वाभिमान होता है। क्योंकि ये कुर्सी ये हटाने वाले कौन थे? हमें वो कुर्सी के बाप की पेपौती नहीं थी, वो कुर्सी जनता की कुर्सी थी, और हमें इलीगल तरीके से वो हटाना चाहते। हमने कुर्सी के ऊपर जबरदस्ती नहीं बैठे। जो प्रधान पद की कुर्सी थी, हमें जनता ने बंटी बंटी कह के कुर्सी पर बैठाया था। हम कुर्सी को कैसे छोड़ दें? हमें तो ये भी चीज का अफसोस है कि लास्ट में 3-4 महीने हमें कोरोना की वजह से स्टे नहीं मिल पाया, परंतु वो चीज हमारे प्रधान में साबित होगी, क्योंकि मेरे साथ जनता की दुआ, वो भगवान साथ है। मेरे वार्ड को उन्होंने महिला बनाया, वो चीज मेरे काम में होगी कि मेरे को किताब मिल गया, पति पत्नी हस्बैंड वाइफ जोड़े से गए कमेटी के अंदर। इन्होंने मेरे साथ राजनीति करके मेरे वार्ड महिला बनाया, वो चीज मेरे बोनस में गई। इन्होंने लास्ट के अंदर 4-5 महीने मेरे को 98 में कामयाब रहे, वो चीज भी मेरे फायदे में गई। क्यों फायदे में गई? कि 4 महीने में पहले ये फेल हो गए, इनके पास तो सब कुछ था जी। 5 महीने में, जब लास्ट में प्रधान थे 6 महीने, इनके पास कुर्सी रही है अलग हो 6 महीने। डीसी इनका, एसपी उसका, एसडीएम इनका, सेक्रेटरी इनका, सरकार इनकी। फिर 6 महीने मैंने 6 ईंट भी नहीं लगाई, फिर भी काम क्यों नहीं हो पाया? और जो ईंट लगाई 2 रोड लगाई थी, एक ब्रह्मचारी रोड पर और एक ब्रह्मदेव चौक पर। ब्रह्मचारी रोड पर ब्रह्मदेव जो ईंटों के हाल देख लो, अभी क्या ईंट लगाई थी। अभी एक खास मुद्दे पर बातचीत करते हैं। आपने इस्तीफा दिया, पावर एसडीएम साहब के हाथ में आई। इस्तीफा नहीं दिया, इस्तीफा नहीं दिया था जी। अभी के जो फिलहाल है, पावर जो है एसडीएम साहब के हाथ में है। जी, जी। लेकिन अभी भी अगर बात कर ली जाए तो जनता का हाल वही है। ना तो प्रशासन चाहता है कि जनता को सुख सुविधाएं मिले, और ना चाहते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि, जिनमें आप भी शामिल थे। क्या कहेंगे? देखो जी, हमारा ये, मैं आपको बताऊं बात, हमारा हंस आज भी होता है। आज शहर में काम हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, परंतु कोई भी काम टेक्निकल तरीके से नहीं हो रहा। बिल्कुल। मुद्दा ये है, और मैं आपको बता दूं, मेरे मन के अरमान में आपको मैं बताऊंगा ना, मैं आपको पहले दूंगा। मैंने सबसे पहले मैं मंत्री जी पास गया, मैंने कहा मंत्री जी रोड बाद में बनाएंगे, 2 महीने के बाद पहले पानी की निकासी के सीवरेज व्यवस्था को सही सुधारेंगे जी। यहाँ शहर के अंदर एक तो बाईपास सीवरेज व्यवस्था की जरूरत है, एक स्ट्रॉन्ग वाटर की जरूरत है। ये सीवरेज लाइन डलवानी है, नाली नाला खत्म करेंगे जी।
क्योंकि आप स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में चले जाओ, बड़े बड़े होटल सेक्टर, चंडीगढ़, पंचकुला, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी आपकी नाली और नाला नहीं मिलेगा। सारा पानी कहाँ से? ड्रेन सिस्टम से, सीवरेज सिस्टम से जाता है। मैंने उनके पास 2 फाइल लेके गया, 2 मैप बनाकर, एक रावतराम चौक से लेके अनाज मंडी गेट से लेकर रेन वाटर, स्टॉर्म वाटर की लाइन बरंदे चौक होते हुए पुराना रोड STP जाएगी। हमारा सारा पानी जो विश्वकर्मा चौक पे, बरंदे चौक पे पड़ता है, सारा खत्म। एक दूसरी मैंने कहा कि चामदर रोड कुलबीपुरा की स्कूल से एक अंडर लाइन मंडी वाला कुआ होते हुए, गंगा देवी हॉस्पिटल के आगे से होते हुए, पायका की तरफ, कोर्ट की तरफ, सतानी चौक पे, क्राउटा रोड पे, रिवासा चौक फाटक के पास होते हुए रेलवे स्टेशन होती, माजा चौक, उसे रामबिया कॉलोनी होती है STP भी, सारा पानी पास ले लेगी। ये 2 लाइन पास कर दो, 2 लाइन करवा दो। मैंने आज मैं आपको दिखाता हूँ, मैं मंत्री के पास ले गया, बाकी उन्होंने नहीं, जब भी गया उन्होंने पुराने सीवरेज की इंक्वायरी करवा दी। मैं उनके पास सीवरेज की फाइल लेके जाता, उन्होंने पुराने सीवरेज की, ये सीवरेज दान से लगवाए थे, इनकी इंक्वायरी करवानी है। अरे मको मंत्री जी, मारो मत, नई चीज पैदा करो। ये सीवरेज की व्यवस्था जो पहले लग चुकी 15 साल पहले, ये आज भी कामयाब है। आज भी शहर का 95% पानी ये सीवरेज के जो छोटे मोटे हल्के भारी खराब सा पाइप है वही ले रहे हैं। बिल्कुल आज भी पानी वही ले रहे हैं सीवरेज जी। इसकी आप इंक्वायरी को छोड़ दो और नई लीक को काटो मत, लीक को बड़ी खींचो। बाकी हमारे मंत्री की आदत लीक बड़ी खींचना नहीं है, दूसरे की लीक को काटना है, हमारे इसका दावा मंत्री की आदत जी। अब तो सुनो, उन्होंने उस लाइन को चालू नहीं किया। आज शहर के अंदर मैं देखता हूँ, मगर ठीक है, क्या करें हम? नाले बना दिए, बड़े बड़े 4 फुट छोटे नाले, हर घर के आगे नाले बना दिए 4 फुट के गहरे। अरे नाले क्यों बना रहे हो? नाला खत्म करो, पानी को सीधा उस सीवरेज के अंदर जोड़ो। सीवरेज की जोड़ तो दे, सीवरेज लो, 3-3, 4 फुट छोटे, 4 फुट गहरे नाले बना दिए, ना कभी वो सफाई होंगे। आपको दिखा दो 6 महीने बाद, 3 महीने आज नाला चालू कर दो। आपको नाला चालू नहीं होगा, उससे पहले नाला को हट जाएगा, नाला चालू होगा, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, और फिर घर के आगे खाई, मक्खी, मच्छर, गंदगी, स्मेल, सिग्नल। तो ये शहर को 100 साल पुराना शहर बनाया जा रहा है। कोई प्लान नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई तकनीकी रूप नहीं है। कॉम्प्लेक्स में रोड बना, मैंने खुद जाके पाइप लगवाए, मैंने कॉम्प्लेक्स में रोड बढ़िया बना है, रोड में कमी नहीं मानता मैं, रोड सही बने, पर रोड के अंदर निकासी नहीं, सिस्टम टेक्निकल नहीं आ रहा। मैंने पाइप लगवाए, कॉम्प्लेक्स में वो पाइप अब भी 1 फुट ऊंचा है। अगर वो पानी का छोटा मैंने पाइप लगाया, वो पाइप अगर 1 फुट नीचे और लग जाता, शुरू में वो प्लानिंग हो जाती है, क्योंकि रोड बन रहे हैं विदाउट प्लानिंग जी, विदाउट टेक्निकल। हंस होता है। मैं गया शर्मा जी के पास नक्शा लेकर, मैं ये जो देवीलाल पार्क था, मैं उस देवीलाल पार्क को 8 मंजिल नीचे खोदूंगा, 8 मंजिल नीचे खोदूंगा, ऊपर 2 मंजिल पार्किंग, उसके बाद 2 मंजिल शोरूम्स, उसके नीचे 1 मंजिल ऑफिसेस, उसके नीचे 1 मंजिल प्लेस, उसके 1 मंजिल नीचे रेस्टोरेंट मल्टी, उसके लास्ट में PVR बाहर, और ऊपर से गोल पालिका बाजार, ग्रीन रोज गार्डन जी, देवला पार्क के नाम से ऊपर को, और बीच में 60 फुट की ऊंची प्रतिमा किसकी? रामलाल जी के पिताजी की। परंतु मेरे को खाली अप्रूवल दे दो, मैं इसी मिट्टी खोद कर इसमें ही बनाऊंगा। मैं बने का बेटा हूँ, व्यापारी का बेटा हूँ, मेरे को रेवाड़ी भिवानी झुंझुनू तीनों चीज़ फैल करनी है। खाली मेरे को अप्रूवल दे दो, मेरे को काम करना आता है। मेरे से बड़ा गरीब नहीं है और मेरे से बड़ा रईस नहीं है जी, मेरे से बड़ा मजदूर नहीं है और मेरे से बड़ा इंजीनियर नहीं है। मेरा माइंड, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं कोई बीटेक नहीं हूँ, डिप्लोमा नहीं है मेरे पास, कोई सिविल का इंजीनियरिंग का। परंतु हम समाज के अंदर, मेरे माँ बाप ने शुरू से मेरे को धरातल पे काम करना सिखाया, समाज ने भी सिखाया। सबसे पहले गुरु कौन होता है? माँ बाप। दूसरा गुरु कौन? समाज। दोनों मेरे साथ है, मैंने काम करना सीखा है। मैं नाली साफ कर सकता हूँ, नाली बना भी सकता हूँ, नाली साफ भी कर सकता हूँ, नाली बनाने का ऑर्डर भी दे सकता हूँ। परंतु मेरे को तो काम नहीं करने दिया। मेरे को तो शुरू से प्लानिंग थी, इस लड़के को रोक को सुना को, तो काम नहीं करने दिया। आम जनता को पता है, हमारे तो अनुमान मन में मार दिए। चलो अभी आते हैं आज के इस खास साक्षात्कार के सबसे अंतिम और अहम सवाल पर। आने वाले नगर पालिका चुनाव में क्या आप फिर दोबारा से चेयरमैन पद के दावेदार होंगे? क्या दोबारा फिर से चुनाव लड़ेंगे? आज के दिन मेरे को, मेरी पत्नी को, दोनों को सरकार ने डिस्क्वालीफाइड करके है कि आपने जब 2016 में चुनाव लड़ा था, उस समय आपने चुनाव का खर्चा रजिस्टर पेश नहीं किया। जी, हमने सरकार को दिया,
सरकार ने, आयोग ने हमारे उसको नहीं माना। हमने कहा ये सख्ती की मोहर है, ये शिफ्ट करके मोहर, सारे हमने डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, उन्होंने नहीं माना, उन्होंने हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया। एक व्यक्ति हमारे साथ सुरेंद्र पार्षद, अच्छा सर ये देखो आप वो देखो इनका न्याय, शैलेंद्र पार्षद ने हमारे उस टाइम 31 आदमी पर नोटिस आई जी कि 31 आदमियों ने चुनाव का खर्चा रजिस्टर पेश नहीं किया, जी 28 व्यक्ति पेश नहीं हुए, 28 व्यक्ति को एक्सपार्टी करके डिस्क्वालीफाई कर दिया। हम 3 आदमी पेश हो गए, एक आदमी हो, मैं, रीना और सुरेंद्र यादव, मेरा पुराना पार्षद साथी है, मेरा भाई है, मेरा बॉस है, मेरा बड़ा है, सीनियर। हम तीनों गए, तीनों ने कहा हमने खर्चा रजिस्टर पर रखा है, हमने सबूत दिए, सुरेंद्र ने सबूत नहीं दिए। सुरेंद्र ने कहा मेरे पास तो जो सबूत थे ना मैं तो दे दिया, मैंने रिसीट भी नहीं लिया। सुरेंद्र को छोड़ दिया, जिसे को सबूत नहीं दिया उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया, जी और हम दोनों को डिस्क्वालीफाई कर दिया, हमने सबूत दे दिए। हमने कहा दिया कमेटी का रिसिप्ट रजिस्टर करो, ये कमेटी का खर्चा रजिस्टर हो, वो खुद सेक्रेटरी का खर्चा रजिस्टर जमा है, ये खर्चा रजिस्टर आदमी कमेटी में जमा ही रहे, ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी हमारे पास है। वो नहीं, आप तो नगर पालिका के प्रधान बन गए थे ना, तो उसके बाद आपने ये रिकॉर्ड फैब्रिकेट कर दिया, ये सेक्रेटरी फैब्रिकेट कर दिया, तो सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई करो। जी जी सेक्रेटरी की रिसिप्ट है, सेक्रेटरी मान रहा है, सेक्रेटरी पर रखा है, उसका डिस्क्वालीफाई कर, उस ऑर्डर को हमने हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। जी उस डिस्क्वालीफाई ऑर्डर को हमने हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। हाई कोर्ट में 15 पेशियां पड़ चुकी है और सरकार जानबूझकर डेट ले लेती है। अब लास्ट में 12 डेट पढ़ने बाद भी सरकार ने कहा हमें तो नोटिस नहीं मिला, और उस नोटिस का ना मिलेगा बहाना लेकर उन्होंने फिर डेट ले ली। परंतु भगवान मेरे साथ है, 1 साल तक चुनाव हो ही नहीं, और चुनाव होंगे उससे पहले मैं स्टे ले लूँगा, मुझे विश्वास है भगवान के ऊपर, कोर्ट के ऊपर और मेरे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, मेरे को तीनों पर विश्वास है। चुनाव से पहले मैं स्टे ले लूँगा। और 36 अपराधी को पता है एक ही बात कि बंटी 20 साल जिंदा था बगैर पद के, और आगे 20 साल के बाद तक भी ची बंटी इलेक्शन लड़ पाए ची ना लड़ पाए, ची बंटी इलेक्शन लड़कर जीते या हारे, 2 बात हो सकती है। या तो हो सकता है मेरे को इलेक्शन ना लड़ने दे, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं करता, हो सकता है मेरे को इलेक्शन ना लड़ने दे, हाँ बिल्कुल हो सकता है, एक बात, और हो सकता है मैं लड़ने में कामयाब हो जाऊँ, हो सकता है मैं हार जाऊँ, बिल्कुल हो सकता है, कोई भी चीज हो जाए। पर मैं आप लोगों से, जनता से प्रॉमिस कर दूं, 20 साल तक रीना और बंटी समाज में 36 आदमी जुड़े रहेंगे। सब लोगों को पता है, सब्जी मंडी में आप जाकर पूछ लो, 20 साल से तुम्हारे काटा चुपता कौन खड़ा पता है। ये जो बरसाती मेंढक ना, जितने भी प्रधान के दावदारे हैं, जब ये 1 साल से दाग में जाएंगे, कोई टिक्के में जाएंगे, कोई पकड़ी में जाएंगे, कोई लड़ाई में जाएंगे, कोई झगड़े जाएंगे, सो मंटी रीना मंटी 20 साल से समाज के हर सुख में दुख में खड़े रहे, और आगे 20 साल तक अगर हमारे अंदर ताकत रही, सही भगवान ने सही दिन रखे, तो 20 साल तक कम से कम ऐसे जनता के बीच में देंगे, चिपत भगवान दे या ना दे। फिलहाल अगर महेंद्रगढ़ नगर पालिका की राजनीति और ऊपरी स्तर यानी कि विधायक स्तर की राजनीति की बात कर ली जाए, तो वो कहावत कहीं ना कहीं चरितार्थ होती है कि हम तो डूबेंगे ही डूबेंगे सनम, तो मैं भी साथ लेके डूबेंगे। तो मंत्री जी भी डूबे, और डुबोया उन्होंने आपको भी, इसी के साथ साथ वो ले डूबे जनता को भी। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, जो दूसरे के लिए कुआं खोदता है वो खुद कुएं में गिरता है जी, जो दूसरे कुआं खोदता है दूसरे। आज मंत्री जी नगर पालिका की छोटी राजनीति के बीच में निकलते हैं, क्योंकि इनकी आदत है, ये हमेशा नगर पालिका की छोटी राजनीति में घुसते हैं, ये घर की राजनीति में घुसते हैं। इनका कद बड़ा है, परंतु सोच इनकी आज भी पंछी तक ही है। तो ये तो डूब गए, हार गए, हमारा आगे क्या होगा वो भगवान जाने। रही बात जनता जो परेशान हुई है जी, ये जो मैंने 182 कार्रवाई कराई है जी, मैं जनता का बदला, जो इन्होंने 5 साल तक जनता को रोड पर धक्के खुआए हैं, मिट्टी खुआई है, उनका एक एक का बदला, मेरा बदला नहीं ले रहा मैं जनता का बदला चुन चुन के ले रहा हूँ। ये जो 182 की ये जो 6 कार्रवाई हुई है, 6 पे 182 ये इन्होंने बदमाशी की है, तभी तो इनको कमेटी कार्यकाल पूरा हो लिया, भंग हो ली, परंतु कानून की तलवार भंग नहीं हुई है। मेरे कम से कम 50 पैसे पड़ेगी इनकी, इन लोगों के खिलाफ 50 केस चलेंगे। आज ये 682 केस नहीं है, ये 18 है, क्योंकि मेरे जो झगड़े हुए हैं, ध्यान से सुनना, मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जैसे श्याम मंदिर के पास झगड़ा हुआ जी, जो मुकदमा दर्ज हुआ मेरे भाई,
कि पत्नी के खिलाफ, भाई के खिलाफ मेरे को मुलजिम बना दिया। उसमें अब 3 कार्रवाई होगी। अब नरेंद्र खन्ना को कोर्ट में 3 पैसे भुगतनी पड़ रही है। कौन कौन सी? 2 एफआईआर दर्ज हुई, एक एफआईआर हमने उसके खिलाफ हुई, एक उसने हमारे खिलाफ हुई। जी हमारी एफआईआर में वो मुलजिम बन गया, जी उसकी कार्रवाई अलग चली हुई है। जी 167 नंबर एफआईआर, उसमें मुलजिम है, उसकी पेशी अलग है। एक दूसरी, हमारे खिलाफ उसने मुकदमा जो दर्ज करवाया वो कैंसिल हो गया, उसकी 182 कार्रवाई। तो मुलजिम कितना केस है उसके खिलाफ? 2। तीसरा, उस 182 की कार्रवाई से बचने के लिए उसने हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट पेटिशन फाइल कर दी। प्रोटेस्ट पेटिशन में उसको हर तारीख पे जाना पड़ता है। तो अब उसकी एक झगड़े में नरेंद्र खन्ना की कितनी पैसे पड़ रही है? 3 ट्रायल, और हर डेट पर उसको जाना पड़ा। पता मुलजिम। और मेरे खिलाफ जितने मुकदमे दर्ज हुए करवाए, किसी का मुकदमे में मेरे को, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चे की, छोटे भाई की पत्नी को, किसी को भी 2 कोर्ट तक नहीं करवाई है, क्योंकि सत्य हमेशा जीतता है। एक क्या मुकदमे की 3 बार तफ्तीश हुई है। जो कौशल्या खन्ना ने 20 दिन धरने पर बैठकर मुकदमा दर्ज करवाया, उस मुकदमे की सबसे पहले जांच की डीएसपी ब्रह्म कुमार जी ने, जी मेरे को भरी। तो उसके बाद उसकी जांच की सिद्धार्थ दहिया डीएसपी ने, जी भरी। तीसरी जांच की विनोद कुमार डीएसपी कनेना ने, भरी। चौथी जांच की उसकी एएसपी साहब थे, यूकुब खान नाम था शायद उनका, उन्होंने भरी। एक एफआईआर की कितनी जांच? 4 बार अलग अलग डीएसपी। ऐसे ही नरेंद्र खन्ना ने करवाई सामंती का, उसकी जांच 3। जी ऐसे जेपी दत्त ने करवाई, उसकी जांच 2। तो हर एक मुद्दे की 2-2 3 जांच हुई। ऊपर तक सका के टेलीफोन, फिर इंक्वायरी खोल दे। फिर मैंने हाईकोर्ट में पेटिशन डाली कि मेरे को, मेरी जनता को परेशान करने के लिए, सब शहर को विकास रोकने के लिए किया। इसलिए हम अब ये खाली सियासत नहीं है, ये सियासत खाली 182 में है। जी इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए हैं, फर्जी गवाह बनाए हैं, जो जी। गवाहों के सबके खिलाफ होगी। अभी मैं इनके साथ डालूंगा। अब इन्होंने मेरे खिलाफ जो झूठी फर्जी करवाई थी, कोई झूठी एमएलआर बनाई है, कोई झूठी डीटीआर बनाई है, झूठे सबूत बनाए हैं, झूठे डॉक्यूमेंट बनाए हैं, एक व्यक्ति को कैपिटल ऑफेंस के अंदर फंसाने की कोशिश की है। 182 बड़ा पेटी ऑफेंस है, ये पेटी ऑफेंस नहीं, बड़ा मुद्दा नहीं है। उनके मैं इनके खिलाफ एक खिलाफ सस्पेंड डालूंगा। जी अभी तो मैंने जनता का बता लूंगा कि 5 साल जनता ने जो ठोकरें खाई है, मिट्टी खाई है, टूटे रोड पे ठोकरें खाई है, वो किनकी गलतियां हैं? गलती सब इन मेंबरों की है। हमारी गलती जब मानी जाती, जब मेरी पहली मीटिंग में आ जाते हैं। कम से कम 6 महीने इनको हमें पचोकना चाहिए था। 6 महीने तो हमें दे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, 5 साल में 6 महीने भी नहीं। जी हमें तो 6 सेकंड ही इन्होंने। जी 6 महीने। आप बताओ कि आज एक किसी भी आई चाय आई नहीं, उससे पहले आपने चाय में कमी नहीं कर दी? क्या चाय पियाऊंगा मैं आपको? बिल्कुल। भाऊ घर में आई नहीं, उससे पहले भाऊ को कह दिया कि तू तो आई बेघर गया। अरे भाऊ को घर में पढ़ने दो, 24 घंटे उस भाऊ को रोको, उसके बाद भाऊ पैर छुट्टी नहीं छुट्टी, आपके लिए चाय प्याती मैं जब भाऊ दे मैं घुसी नहीं, उससे पहले भाऊ को दबा गई तू तो कसरूनी है, फ्यूल कसरूने को लगाए। मेरे को प्रधानमंत्री में पहली मीटिंग तो पास करते, पहली मीटिंग और लास्ट की मीटिंग। पहली मीटिंग में नहीं आए, देख ले ड्रामा, और लास्ट में वो प्रधान बन गया। क्यों? मिलके हटाया, फिर इनकी फिर बंदे बात होगी, फिर आप लड़ पड़े। तो बंटी में कमी होती, तो बंटी को उठाने बाद जब एक ग्रुप ने 10 मेंबरों ने मिलकर मेरे को उठाया, तो 10 मेंबर 10 दिन तो ठीक मिलकर रहते जी। ये तो 10 मेंबरों ने मेरे को मिलकर उठाया, बहुत मिलकर के दम पर जी। तो 10 मेंबर 11 मंत्री, एक टीम हो गई क्रिकेट की। जी टीम हो गई। तो वो 10 दिन तो मिलकर रहती जी। वो भी 10 सेकंड में ही तोड़ दिए। जी तो इनको, इन्होंने जो सगा विकास के भगवान जनता सब देखती है, इनको एक एक को सजा होगी। इनको एक एक को, जो मेरे शहर की जनता को इन्होंने नुकसान पहुंचाया, इनको एक एक को तड़पना पड़ेगा कानूनी। चलो, ये हमारे साथ जुड़े व्यापार मंडल के प्रधान एवं नगर